एवरीवन, कैसे हालचाल, कैसे हो आप सब। मैं अंकिता राठौर आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। और आज हम बात करने आए हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 8 की न्यू साइंस टेक्स्ट बुक के बारे में। हाँ जी, एनसीईआरटी ने न्यू साइंस टेक्स्ट बुक निकाल दी है फॉर क्लास 8 जिसका नाम है क्यूरियोसिटी। हमने तो ले ली है, आप भी ले सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, Amazon, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। रजिस्टर्ड एनसीईआरटी जो वेंडर्स है उनके पास में भी आपको मिल जाएगी। इवन आपके स्कूल्स भी बहुत सारे प्रोवाइड कर रहे होंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं कि यहाँ पे चेंज क्या हुआ है, क्या नीड हो गई थी चेंज करने की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, दिस इज कॉस्टिंग 65 रुपीज। पहले वाली बुक थोड़ी सी पतली थी, फ्रंट पेज आपको चेंज दिखा ही होगा। इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, बहुत सारी चीजें सेम हैं और कुछ कुछ चीजें न्यू ऐड हुई हैं। और ये सारी चीजों के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस बात करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। आइए समझते हैं। पहले हमारे जो चैप्टर्स थे, नंबर ऑफ चैप्टर्स 13 थे, अब भी हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स 13 है। तो ऐसा क्या चेंज हुआ है, आइए समझते हैं। पहली बात हम करेंगे कि क्या चीज सेम है अभी भी। व्हाट रिमेन सेम इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स। जो आपका लास्ट ईयर रैशनलाइज हो गया था सेल वाला चैप्टर, उसमें से कुछ पार्ट अभी भी है इसमें। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का चैप्टर और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर अलग अलग कर दिया गया है। फोर्स एंड प्रेशर जो थे पहले एक ही चैप्टर में था, फोर्स का अब अलग से चैप्टर हो गया, प्रेशर का अलग से चैप्टर हो गया। रिफ्लेक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे वो भी अभी भी सेम है। एंड स्टार्स इन द सोलर सिस्टम जो है, इसमें आपका फेजेस ऑफ मून वाला जो पार्ट था, एक्लिप्सिस वाला पार्ट था, वो अभी भी है। तो ये चीजें तो हो गई सेम। अब चेंज क्या हुआ ये जानते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी के जो हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स थे जो आप क्लास 7th में पढ़ते थे, अब आप पढ़ेंगे क्लास 8th में। सिमिलरली विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन लास्ट ईयर रैशनलाइज करके हटा दिया गया था क्लास 7th की टेक्स्ट बुक से और अब उसे ऐड कर दिया है क्लास 8th की टेक्स्ट बुक में। तो यहाँ पे ये भी आपका क्लास 7th का ही टॉपिक है, उसका ही चैप्टर है जिसमें आप थंडरस्टॉर्म्स, विंड्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मिरर्स, लेंसेज जो हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ये सारी चीजें आपकी क्लास 7th में थी, लेकिन अब वहां से हटा के इसे क्लास 8th में ला दिया गया है। इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स आपका क्लास 7th में था और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स क्लास 8th में था। पर ये जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, इसे बहुत ही कंसाइज कर दिया गया है और ये दोनों ऐड कर दिए गए हैं क्लास 8th की टेक्स्ट बुक के अंदर। आपके जो लास्ट क्लास के चैप्टर्स है उसमें ये देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है उसमें पॉलिनेशन आपका ऐड कर दिया गया, बहुत ही कंसाइज वे में उसको समझाया गया। और यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है इसमें फर्टिलाइजेशन की बात की गई है, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। तो ये चीजें चेंज हुई हैं, सेम रहकर भी ये थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई हैं। लेकिन क्या क्या न्यू एडिशंस आए हैं वो एक बार समझ लेते हैं। जिस तरीके से किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है, इस तरीके से किया गया कि अगर आपके पास में कोई एल्डर मौजूद नहीं है तो भी आप उस टेक्स्ट बुक को पढ़ के चीजें समझ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज बना दी गई है ताकि यहाँ पे रट्टाफाई नहीं करो आप, बल्कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन हो गए हैं। इंडियन साइंटिस्ट जो हैं उनका क्या योगदान है हमारी सोसाइटी के अंदर, टू द वर्ल्ड क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। बहुत सारे आपके जो चैप्टर्स है उसमें इंडियन साइंटिस्ट के बारे में भी चीजें, एक या दो चीजें आपको मिल ही जाएंगी। इंडियाज रोल जो था या इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था या है अभी भी इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, उस भी चीज को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब आप इंडिया में रह के दूसरे कंट्रीज का तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन इंडिया में रह के इंडिया की चीजों के बारे में कब पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे जो बुक्स है वो चेंज हुई हैं और उसमें ये सारी चीजें ऐड की गई हैं ताकि आपको ये पता चले कि इवोल्यूशन ऑफ साइंस में कि इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर जो है, ये वाला चैप्टर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके पार्टिकुलेट नेचर कैसा जो होता है, ये सारी चीजें 9th में भी थी और आपको बहुत ही लो लेवल पे पढ़ाई गई थी। बहुत ही बेसिक लेवल पे, लो नहीं कहूंगी मैं, बेसिक लेवल पे आपको 6th 7th में पढ़ाई गई हैं। यही चीजें वापस से यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। मिक्सचर्स जो हैं, एलिमेंट जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं, ये सब आपको 9th में जाके पढ़ना ही है। इसीलिए अभी से आपको एक बहुत ही बेसिक लेवल की नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। एक पूरा चैप्टर है इसका। ऐसे ही जो हमारा सॉल्वेंट्स है, सॉल्यूट्स एंड सॉल्यूशंस जो होते हैं, ये आप 4th 5th 6th 7th से पढ़ते ही आ रहे हैं और अभी भी इसका एक थोड़ा सा एडवांस लेवल यहाँ पे दे दिया गया है। और एक चैप्टर जो है वो सिर्फ इसी के बेसिस पे है कि
कि सॉल्यूट्स क्या होते हैं, सॉल्वेंट्स क्या होते हैं और सोल्यूशंस क्या होते हैं। इसके साथ साथ आप जब कैलेंडर्स देखेंगे तो भैया न्यू कैलेंडर्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई, जैसे कि इंडियन कैलेंडर, जो इंडियन कैलेंडर है जिसमें चैत्र का महीना होता है, माघ का महीना होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई गई हैं। सोलार कैलेंडर्स होते हैं, लूनार कैलेंडर्स होते हैं और लूनी सोलार कैलेंडर्स होते हैं, इनके भी बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस वाले चैप्टर के अंदर। फेस्टिवल्स रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिनन, ये सारी चीजें पहले नहीं थी, लेकिन अब एनसीईआरटी ने ये न्यू चीजें ऐड कर दी गई हैं। हैबिटेट एंड इकोसिस्टम क्लास 6 में भी पढ़ा है, अभी न्यू टेक्स्ट बुक में भी है और अभी भी है। इसमें आपको जो वेब चेन है अपनी ये पूरी मिल जाएगी, जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। लाइफ ऑन अर्थ जो है, कैसे एनिमल सरवाइव कर रहे हैं, जो हमारा अर्थ है उसका पोजीशन क्या है, अर्थ का साइज क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन सब के बारे में कुछ कुछ चीजें न्यू ऐड की गई हैं। बट डोंट वरी, ये बहुत ही इजीली समझाई गई हैं, जो भी आपका कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है बहुत ही स्मूथ है। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि आपकी जो स्कूल्स हैं या आप जो है क्या चीज फॉलो करने वाले हो, ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या फिर जो न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आई है विच इज क्यूरियोसिटी। इस बिग क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आप दे सकते हैं, तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।